तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी सामर्थ्य है ऐसी हैं? अरे धनुष के तुरैया को आज मैं भटकटैया जैसे उखाड़ डालूं और धार के कोप आज रक्त नदियां बहाऊंगा। धार के पार कोद छोड़ के दया को बोध आज न प्राणियों को मैं ढाल रुलाऊंगा। निम्मती राजा जनक अगर तनिक भी सहाय करे, निम्मती राजा जनक अगर तनिक भी सहाय करें तो काट के शीश ये रक्त नदियां बहाऊंगा और एती न करो तो क्षमा भी पुकार कहो ये आज छोड़ परशुराम न कहूंगा। ऐसे किया तो धड़कनें बढ़ गई कि लगता है लक्ष्मण ही मारी। चलो खैर कोई बात नहीं। लड्डू बहुत खाते हो तुम, लड्डू बहुत अपने मन के लड्डू बहुत खाता है, हैं? नहीं भाई ऐसा हम नहीं चाहते, अवस्था देख के व्यवस्था की जाती है। भाई अंडे की लकड़ी में ज्यादा बोझ रख दोगे टूट जाएगी। मेरा जीवन दर्शन कैसा है? सब लोग जानते हैं कि अगर हम तुम्हारे ऊपर केवल गिर जाएंगे तो मर जाओगे। सोच गिरने की रखोगे? अरे पढ़े लिखे व्यक्ति हो, सोच उठने की रखो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सोच उठने की रखता है और इनकी सोच देखो बोले हम गिरे जाएंगे, क्या बताया जाए। अरे अच्छी सोच रखो, ऊर्ध्वगामी सोच रखो, अधोगामी सोच नहीं होनी चाहिए। अधोगामी माने नीचे की ओर गिरने के लिए ना उठने के लिए। ब्राह्मण हो, ब्राह्मण उठता है और उठाता है, स्वयं गिर कर के भी समाज को उठाना। और स्वयं अगर पहले अगर हम गिरे जाएंगे, दूसरे की टांग खींचने वाला क्या सर में चढ़ करके टांग खींचेगा? क्या दूसरे की टांग खींचने वाला सर में चढ़ा नहीं होगा, वो नीचे होगा। और ये आप हैं आदरणीय भैया श्री सीताराम जी अहरबार, आपकी ओर से भी 11-11 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी और परशुराम जी के श्री चरणों पर समर्पित हैं। कोट साधुवाद। नहीं नहीं, वो तो पुरस्कार स्वयं पुरस्कार है, बैठ जाना ही पुरस्कार के बराबर है। हाँ चलिए व्यास जी, मेरा जीवन दर्शन कैसा है? मैं कठिन पंथ का पति लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से। ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपनी आघातों से, हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस मत पर, मैं चला जहां जब जिस पथ पर, तो नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत। सुख से न राग दुख से न द्वेष, सुख से न राग दुख से न द्वेष। सुख दुख राग और द्वेष ये जीवन के विरोधी शब्द हैं और इनके आने पर, सुख के आने पर लिप्त नहीं है, दुख के आने पर विरोध भी नहीं है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभऊ जया जय। लोग कहते हैं ये योग दर्शन है, योग दर्शन नहीं है, ये वीर दर्शन है। चाहे जय हो या पराजय, हानि हो लाभ हो, समय कृत्वा हर तरफ प्रतिकूलता, लेकिन हृदय में वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या। जिस पथ पर बिखरे सूल न हो नाविक की धैर्य कुशलता क्या। जब धाराएं प्रतिकूल न हो, सुख से न राग दुख से न द्वेष, सुख से न राग दुख से न द्वेष। हो गया पृथक जगन्नाथों से, हो गया ये पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पति लड़ा, करता नित झंझा बातों से। और ध्यान दें, आप सुन रहे सुंदर संवाद जिससे प्रभावित हुए हमारे कपिल राजपूत और विनय राजपूत। आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम और लखनलाल जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। भाई जब पथिक चलेगा तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि चलते चलते मार्ग में कांटे भी मिल जाते हैं, लेकिन उस समय पथिक का कर्तव्य क्या है? कांटों को बचा करके निकल जाए ना, कांटों को हटाते हुए, कांटों को बचाते हुए नहीं, कांटों को हटाते हुए उसे आगे बढ़ना चाहिए। तभी वो अपने आप को
पथिक सिद्ध कर पाएगा। पथिक, सच्चा पथिक वही है जो पथ के जितने भी विघ्न हैं, जो कंटक हैं, उन कंटकों को साफ करता हुआ, पथ को स्वच्छ करता हुआ आगे बढ़े। और जहां तक राजकुमार लक्ष्मण मेरा जीवन दर्शन है, तो मेरा जीवन दर्शन ये है राजकुमार, मैं हिमशैल हूं, मैं हिमशैल हूं, पर पिघलता नहीं हूं। अरे स्वयं ज्वाल हूं किंतु मैं जलता नहीं हूं। मैं हिमशैल हूं, 12 स्वच्छ जल से, पर कुआं में नहीं हूं। सुलगता तो हूं, पर धुआं में नहीं हूं। अगर बढ़ गया, अगर बढ़ गया, अगर बढ़ गया, फिर पिछलता नहीं हूं। अरे स्वयं ज्वाल हूं किंतु मैं जलता नहीं हूं। छलों में छला मैं प्रलय में पला हूं, छलों में छला मैं प्रलय में पला हूं। बुरा तो नहीं, इन बुरों से भला हूं। हो हल में विफल, हो हल में विफल, हो हल में विफल, पर समस्या सरल हूं मैं। हल में विफल पर समस्या सरल हूं, हल में विफल पर समस्या सरल हूं। सुधा दूसरों को, स्वयं को गरल हूं मैं, सहता तू। कभी कभी सहनशीलता को लोग मजबूरी समझ लेते हैं, ये व्यर्थ का चिंतन है। क्योंकि मैं सहता तू, सहता तू, पर मुलायम नहीं हूं। रहता यही किंतु कायम नहीं हूं। चमकता तो हूं, चमकता तो हूं, क्षुद्र तारा नहीं हूं। आया यहाँ सबको प्यारा नहीं हूं। मैं हिमशैल हूं, मैं हिमशैल हूं, पर पिघलता नहीं हूं। स्वयं ज्वाल हूं कि जलता मैं नहीं हूं। और ध्यान दें, आप हैं श्री सुखलाल अहिरवार, आपकी तरफ से 11-11 मुद्राएं भार्गव परशुराम और लक्ष्मण संवाद में दे रहे हैं। कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। इधर भगवान भी है। मैं हिमशैल हूं किंतु पिघलता नहीं हूं। राजकुमार लक्ष्मण, भविष्य का कोई भरोसा नहीं होता। भविष्य में क्या हो जाए, चलते चलते पथिक के मार्ग में कौन सी बाधा उत्पन्न हो जाए, ये कोई नहीं जानता। स्वाति नक्षत्र का बूंद जिस समय पृथ्वी में आता है, तो उस बूंद का भी कोई भविष्य नहीं होता। वो बूंद अगर कदली में पड़ता है तो कपूर बन जाता है। वो स्वाति नक्षत्र का बूंद यदि सर्प के मुख पर पड़ता है तो जहर बनता है, और वही बूंद जब सीप में पड़ता है तो मोती बन जाता है। और तभी तो कभी ने कल्पना अपनी लिखी, कभी ने कहा, कहां से आई, कैसे आई, ये
किसी को मालूम नहीं। अरे कान बूंद मोती बन जाई, ये मेघों को मालूम नहीं। चलते चलते पथ पर पहुंचा